एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 23 मई को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। इस वक्रत्व काल में वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या वह शुभ परिणाम देंगे या उन्हें अशुभ परिणाम देंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तृत जानकारी जानेंगे दोस्तों। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे अचूक उपाय बताऊँगी जिनके करने मात्र से आप शनिदेव की कृपा आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और शनिदेव का दान आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वह जानकारी भी आप जरूर जानें। अज्ञानतावश हमें किसी भी ग्रह का दान नहीं करना चाहिए। यदि कुंडली हमारी रिकमेंड करती है तो ही आपको दान करना चाहिए। तो यह जानकारी आप विशेष रूप से जानें दोस्तों। और कौन सा रुद्राक्ष धारण करके शनिदेव की कृपा आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। न्याय के देवता शनिदेव जब अपनी उल्टी चाल शुरू करते हैं तो उसे शनि का वक्री होना कहलाता है दोस्तों। शनिदेव हम भली भांति जानते हैं मकर राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और इसी मकर राशि में वह 23 मई को वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वह मार्गी हो जाएंगे दोस्तों। यह उल्टी चाल का सभी राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वक्री का मतलब आखिर होता क्या है। शनि ग्रह के वक्री होने का मतलब है जब यह अपने परिक्रमण पथ पर आगे की ओर न बढ़कर पीछे की ओर चलने लगते हैं तो इसे शनि का वक्री चाल माना जाता है। हालांकि वास्तव में ग्रह उल्टा कभी भी नहीं चलता है, यह सिर्फ प्रतीत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी दूरी पर एक निश्चित समय अंतराल पर घूम रही है। इसी प्रकार से हर ग्रह अपने निश्चित अंतराल पर घूमते हैं, लेकिन जब वह अपनी गति धीमी कर लेते हैं, अर्थात जो उनकी स्पीड होती है वह कम हो जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टे चल रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तव में गति धीमी हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र में इस धीमी गति को ही वक्री चाल कहा जाता है। वक्री चाल होने के कारण हर ग्रह अपना प्रभाव और अधिक देने लग जाते हैं। हम जानते हैं कि शनिदेव क्रूर ग्रह है और यह न्याय प्रिय ग्रह है दोस्तों। यदि आप बहुत अधिक अच्छे जातक है, ईमानदारी से अपना हर कार्य करते हैं, तो आपकी कुंडली में जब भी शनि की दशा चलेगी या वक्री चाल शनिदेव होंगे तो उस समय आपको अच्छे परिणाम अपने जीवन में देखने को प्राप्त होंगे, क्योंकि यह न्याय के देवता है। यह न्याय करने हमारे जीवन में आते हैं दोस्तों। इसी के विपरीत यदि आप अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं, दीन दुखियों का दिल दुखाते हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, लेबर क्लास की आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, आपकी रिलेशनशिप उनसे अच्छे नहीं है, तो शनिदेव आपको अच्छा फल जीवन में कभी भी नहीं देंगे दोस्तों। इसलिए हमें हमारे जीवन में कर्म अच्छा करना चाहिए, ताकि जब भी शनिदेव हमारे जीवन में आए, अर्थात हमारी कुंडली में उनकी दशा अंतरदशा चले और गोचर में जब उनका वक्रत्व काल प्रारंभ हो तो हमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो दोस्तों। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में विद्यमान होकर अच्छे फल कारक ग्रह हैं तो शनि की वक्री चाल से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन यदि अशुभ होकर वह वक्री हो रहे हैं तो फिर आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सब कुछ हमारी जन्म कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि हमें अच्छे परिणाम शनिदेव देंगे या बुरे परिणाम हमारे जीवन में वह देंगे दोस्तों, और आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है। वृश्चिक राशि में शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके थर्ड हाउस में यानी कि पराक्रम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। पराक्रम भाव में वक्री होने के कारण इस समय आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि होगी। अर्थात आपके अंदर पिछले कई समय से यदि कॉन्फिडेंस लेवल की कमी आप महसूस कर रहे तो वह कॉन्फिडेंस आपके ऊपर वापस आएगा दोस्तों। अर्थात आप अपने आप को बहुत अधिक एनर्जाइज महसूस करेंगे और आपके निर्णय इस समय सटीक होंगे। आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके बहुत अधिक अच्छे निर्णय अपने जॉब में ले पाएंगे, और यदि आप व्यापारिक जगत से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आप अपने निर्णयों के कारण अच्छे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात आप हर कार्य को मन लगाकर इस समय करेंगे, जिससे आपको जॉब में भी सक्सेस इस समय प्राप्त होगी और व्यापारिक जगत से भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों।
इस समय आपके भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे, परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी और पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके थर्ड हाउस में स्थित होने जा रहे हैं, अर्थात थर्ड हाउस में वक्री हो रहे हैं। तो पिछले भाव के रिजल्ट भी देंगे, अर्थात सेकंड हाउस के रिजल्ट भी आपको इस समय प्राप्त होंगे। धन प्राप्ति के अच्छे योग आपके जीवन में बनेंगे। पिछले कई समय से यदि आप आर्थिक तंगी के शिकार हो रहे थे तो वह समस्या आपके जीवन से दूर होती हुई नजर आपको आएगी। 141 दिनों में आपको ऐसे धन लाभ होंगे जिसकी आपने आशा नहीं करी थी दोस्तों। कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। मान सम्मान में भी आपके वृद्धि होगी। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आप सम्मानित महसूस करेंगे। इस समय कोई पुराना संबंध यदि आपका खराब हो चुका है तो वह भी सुधार आप महसूस करेंगे, अर्थात आपके संबंधों में सुधार अच्छा रहेगा। इस समय पति पत्नी के मध्य भी तालमेल अच्छा बना रहेगा। शनिदेव थोड़ा सा आलस्य और क्रोध भी हमें जीवन में देते हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों को त्याग कर कड़ी मेहनत से अपने कार्य करने हैं। हर कार्य में आपको मेहनत अधिक लगेगी, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए मेहनत से बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्तों। किसी भी कार्य को आप कल पर नहीं टालें। जो कार्य करना है वह आज करने की सोचेंगे तो वह आपको अच्छे रिजल्ट जीवन में देंगे। मनचाहा जगह आप ट्रांसफ़र प्राप्त कर सकते हैं इस समय, अर्थात आपका स्थान परिवर्तन होने के योग भी बनेंगे दोस्तों। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि दोस्तों। तीसरी दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ रही है और आपकी 7वीं दृष्टि शनिदेव की आपके भाग्य भाव अर्थात 9th हाउस पे पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ रही है दोस्तों। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 5th हाउस पर पड़ने के कारण संतान पक्ष से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति इस समय होगी दोस्तों। जो जातक विवाहित है लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक, तो उनके संतान सुख की प्राप्ति होने के योग इस समय बनेंगे। विद्या से भी बच्चों को अच्छे लाभ इस समय प्राप्त होंगे, लेकिन बच्चों को मेहनत बहुत अधिक करनी होगी, तभी उन्हें अच्छे रिजल्ट इस समय प्राप्त होंगे। माता पिता का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपकी लव लाइफ में भी आपको सक्सेस इस समय प्राप्त होगा। यदि आपके संबंध पिछले कई समय से बिगड़े हुए थे तो उसमें भी आप सुधार महसूस करेंगे दोस्तों। यदि आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर इन्वेस्ट करें, अन्यथा फिर हानि हो सकती है आपको इस समय। संतान से संबंधित जितनी भी चिंताएं थी आपके मन में वह दूर होती हुई नज़र इस समय आएगी। उनकी सगाई हो सकती है इस समय, वह परिणय सूत्र में भी बन सकते हैं। उनके अच्छे जॉब लगने के योग भी इस समय बनेंगे दोस्तों। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है, तो इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा दोस्तों। शनि और चंद्र की अति शत्रुता है, लेकिन चंद्रमा आपके 9th हाउस के स्वामी होते हैं, इसलिए इस समय शनिदेव आपके 9th हाउस से भी अच्छे फल आपको देंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ इस समय प्राप्त होगा। पिता से भी आपके अच्छे संबंध इस समय रहेंगे। धार्मिक कार्यों में आपका रुझान बहुत अधिक रहेगा। जो भी कार्य आप करेंगे सक्सेस अपने आप को महसूस करेंगे दोस्तों। कोई भी कार्य आपका पिछले कई समय से अधूरा रह गया था तो वह भी पूरे होने के योग बनेंगे दोस्तों। व्यापारिक जगत से भी आप अच्छा प्रदर्शन इस समय कर पाएंगे। शनिदेव वक्री होते हैं तो कार्यों में सुधार के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आपने जो भी कार्य किया है वह ठीक है कि नहीं है, उसे और अधिक अच्छा करने के लिए कौन सा ऐसा नया बदलाव करना चाहिए वह आप अपने व्यापार में कर पाएंगे दोस्तों। और जॉब में भी आप उच्च अधिकारियों के सहयोग से बहुत अधिक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे आपके पदोन्नति होने के भी पूरे योग बनेंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ रही है। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त इस समय होगा दोस्तों, लेकिन इस समय आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण आप रखें, अन्यथा फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और स्वास्थ्य का भी बहुत अधिक ध्यान रखें, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे भी इस समय आपके हो सकते हैं। छाती से संबंधित, गले से संबंधित कोई रोग आपको हो सकता है। यदि आप कोई लंबी बीमारी से पहले से ग्रसित है तो बहुत अधिक आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है इस समय। हम भली भांति जानते हैं कि शनिदेव कर्म के दाता ग्रह हैं, अर्थात यदि आपने कड़ी मेहनत हार्ड वर्क से अपनी जिम्मेदारियां निभाई बहुत अधिक अच्छे तरीके से, हर क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र से, अपने जॉब से, अपने परिवार जगत से, तो आपको शनिदेव इस समय बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट देंगे। यह 141 दिनों में आपको कहीं ना कहीं से लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों।
लेकिन शनिदेव का प्लेसमेंट भी आपकी कुंडली में बहुत अधिक अच्छा होगा तो ही आपको 100% शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, अन्यथा फिर आपको उपायों का सहारा अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। यदि आपके जीवन में नेगेटिव रिजल्ट आपको इस समय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड मिल रहे हैं, पारिवारिक जीवन से रिलेटेड मिल रहे हैं, तो आपको अवश्य ही हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए, इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव भगवान की पूजा भी आप यदि करेंगे तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों। आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छा अचूक उपाय है कि शमी का वृक्ष आप अपने घर पर लगाएं, नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इससे न सिर्फ आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, वास्तु दोष भी दूर होगा, इसके अलावा शनिदेव की कृपा भी आपके जीवन पर बनी रहेगी दोस्तों। और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप भी यदि आप नित्य करते हैं सायंकाल के समय, तो भी इससे भी आपको जीवन में बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, यह बहुत ही छोटा सा मंत्र है, इसे आप 7 बजे के बाद सायंकाल अवश्य करिए दोस्तों। यह मंत्र जाप करने मात्र से ही आपके जीवन में शनिदेव आपको अच्छा फल प्रदान करने लग जाएंगे। इसके अलावा आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष माला में। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत अधिक नेगेटिव हो गए हैं, नीच के हो गए हैं और उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और दशा अंतरदशा भी आपके शनिदेव की नेगेटिव चल रही है, तो इस समय आपको अवश्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में जानकारी दे चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जाकर जरूर देखिए और जानिए रुद्राक्ष से कैसे चमत्कारिक रिजल्ट हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। मात्र 1 या 2 उपाय भी आपने कर लिए तो अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट शनिदेव अवश्य देंगे। घबराने की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो शनिदेव का दान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव आपके 3rd हाउस और 4th हाउस के स्वामी होते हैं, सुख सुविधाओं के मालिक होते हैं। तो आपकी कुंडली के अनुसार वह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। यदि हमारी लग्न कुंडली में जो ग्रह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं तो उनका दान हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए शनिदेव की आप पूजा तो कर सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न नहीं धारण करना है। आपको दान बिल्कुल भी भूलकर नहीं करना है। इस समय काले नीले वस्त्रों का दान नहीं करना है, उड़द की दाल का दान नहीं करना है, सरसों के तेल का दान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कहीं से भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, आप दान प्रारंभ कर दीजिए, बिल्कुल भी आपको दान नहीं करना है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के द्वारा भी ज़रूर अपना फीडबैक मुझे बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।